नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। 77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। सपनों का एक अलग दुनिया होती है। कई बार जो हमारे दिमाग में चलता है वही सोते समय सपने के तौर पर हमें नजर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सपना सच हो जाए। कई बार सोते समय कुछ ऐसे सपनों को भी देख लेते हैं जो अमीर बनने के संकेत देते हैं। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार कई बार सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के भी संकेत दे देते हैं। कई बार ये काफी अच्छे होते हैं तो कभी बार काफी डरावने होते हैं। आइए जानते हैं कि सपने में कौन सी चीजें देखने से अमीर बनने के सपने सच हो जाते हैं। तब नजर आता है। महाराज शिव पुराण बड़ी बड़ी विचित्र पुराण है, आपको जीने का तरीका से सिखा देती है। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा। अरे बताओ कोई सा देवता हो जो पूरे परिवार के साथ रहता हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में अकेले मेरे शंकर भगवान है। विथ फैमिली पूरा चित्र मिलेगा। शंकर है, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदरी है, 5-5 बेटियां सिर पे जल की धार कर रही हैं। जया अभिषहरा शामलीवारी 2 तली देव, अशोक सुंदरी बाजू में बैठी हुई है, सामने नंदी बैठा हुआ है। विथ फैमिली शंकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिवार के साथ सीख देने का मौका मिलता है। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जो अपने परिवार के साथ मिलेगा। हाँ, अपनी धर्मपत्नी के साथ जरूर मिल जाएंगे पर परिवार के साथ नहीं मिलेंगे। और धर्मपत्नी के साथ तो मिलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। धर्मपत्नी, पत्नी और पति में अंतर भी तो होता है। पति और पत्नी में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, पति इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, और पत्नी दोनों कानों से सुनती और मुंडा से निकाल देती है। बस अंतर है, दोनों में है। वो सुनता है और निकाल देता है, ये दोनों कानों से सुने ने मुंडा से निकाल दे। बस यही तो बात अड़ी पड़ी। सुख शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। अब दिल से गार्डन अच्छा बना लिया पर जमीन ठीक नहीं है तो कोई भोजन नहीं करेगा। उसी तरह स्वरूप सुंदर बना लिया, मन में भजन नहीं है तो भगवान प्रवेश नहीं करेगा। अच्छे से समझ लेना, मैंने 5 पशुपति व्रत करे, मैंने 2 पशुपति व्रत करे, मैंने ये उपाय करा था और मान लो मेरा काम नहीं हुआ तो वो अच्छे से समझ लेना कि गार्डन तो अच्छा बनाया है पर जमीन ठीक नहीं। थाली भी जोरदार जमाई, 6 दिए भी रखे, मीठा प्रसाद भी धरा, सुबेरे भगवान के नहा के भी यही अच्छी जोरदार सब काम करा, शाम के थाली लेके भी गई, पर इसके बाद भी अगर कहीं तो का गार्डन तो अच्छा बनाया है, साज भी अच्छा सजाया, सब सामान भी रखा, पर कहीं आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। दिल से आप रिझाओ तो सही। किसी एक भक्त ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि हमारे स्वप्न में शंकर जी का शिवलिंग दिखता है तो कैसा होता है। हमने कहा इतनी सी बात के लिए तो आपको प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं, पुराण को देख लीजिए। ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाइए और उसका श्री कृष्ण जन्मखंड निकाल लीजिए, उसका 77वां अध्याय निकाल लीजिए, 77वें अध्याय का 32वां श्लोक निकाल लीजिए। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत
77वें अध्याय के 32वें नंबर के श्लोक पर स्वप्न का फल लिखा हुआ है कि 7 तरह के स्वप्न होते हैं और कौन सा स्वप्न सिद्ध होता है, कौन सा स्वप्न सही होता है और स्वप्न को किसको बताना चाहिए और किस मुहूर्त का स्वप्न कैसा सिद्ध होता है। जैसे माला जपने वाले होते हैं ना, जो लोग माला जपते हैं, तो माला जपने वाले जो होते हैं, माला सिद्ध भगवान का नाम जप मंत्र जपने वाले होते हैं, वो जब माला जपते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में, जब सुबह के समय माला जपते हैं तो हाथ को नाभि के पास रखते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जैसे ही दोपहरी का समय आता है, मध्याह्न, तो माला फेरने का समय आ जाता है हृदय। फिर जब शाम का समय आता है, संध्या समय, शाम का समय, तो माला का समय आया था नासिका, इतनी ऊपर हाथ होना चाहिए नासिका के सम्मुख में। अगर वह हाथ नीचे हो गया शाम के समय की माला का, तो माला असर नहीं देती, उस मंत्र का कोई फल नहीं होता। वो हाथ नाभि तक पहुंच गया, उसका कोई फल नहीं होगा। जैसे मंत्र जाप में, माला जाप में एक नियम है कि माला जपने वाला जो भक्त होता है, भगवान की भक्ति को धारण करने वाला जो भक्त होता है, जब ब्राह्मण देवता माला जपते हैं तो जब प्रातः का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रातः के समय पर जब माला जपता है तो नाभि के बराबर में उसकी गौमुखी, उसकी माला होना चाहिए। जब मध्याह्न का समय हो तो माला हृदय तक होना चाहिए, हाथ ऐसा चलना चाहिए। जब मंत्र माला जप रहे हो, मंत्र माला जपते समय जब शाम का समय हो तो माला तुम्हारी नासिका के सम्मुख होना चाहिए। तब मंत्र की प्रबलता और माला की प्रबलता का फल हजारों लाख गुना हो जाता है, जिसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्म खंड के अंतर्गत 77वें अध्याय में 32वें नंबर श्लोक पर लिख दिया श्री वेद व्यास जी महाराज ने कि अगर तुम सोए और सोते से ही अगर स्वप्न आ गया, वो स्वप्न मान्य नहीं है। रात्रि को सोए, रात के समय मध्याह्न में स्वप्न आ गया, मान्य होगा, पर वो तुम्हें याद नहीं है, स्मरण नहीं है तब। और फिर कहा ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने कोई स्वप्न देख लिया और स्वप्न श्रेष्ठ है, किसी से नहीं कहा, तो वो स्वप्न 2.5 महीना 3 महीने में सिद्ध हो जाता है, सम्मुख में प्रकट हो जाता है स्वप्न की भांति। हाँ, दिन में देखा हुआ स्वप्न कभी सिद्ध नहीं होता। कई लोग दिन में सो गए और स्वप्न में देख रहे गुलाब जामुन आ रही है, 6 महीने तक नहीं मिलेगी, देखना भी मत। और विश्वास नहीं हो तो अभी श्लोक नंबर बताए, अच्छे से पढ़ लेना हो। आजकल क्या है, जब से काली मिर्ची का काम हुआ है तब से श्लोक नंबर भी याद करके बैठना पड़ रहा है कि कोई को मालूम पड़े तो पढ़ तो ले कम से कम कि कौन सी पुराण से महाराज बोल रहा है। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में तुमने देखा, सुबह का समय, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे विवेक में अगर शिवलिंग का दर्शन हो गया है, जिस बच्चे ने प्रश्न करा है, अगर वो कथा सुन रहा हो, वो कह रहा था कि हमारे गांव में लाइट नहीं रहती तो टीवी नहीं चलती, इसलिए मोबाइल पे सुनते हैं। तो मोबाइल पे अगर सुन रहे हो बेटा तो ध्यान करना कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का दर्शन किया है तो जिस कार्य में आगे बढ़ोगे उस कार्य में तुमको मात्र 3 महीने में सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर शिवलिंग का दर्शन है। शिवलिंग का दर्शन मात्र चाहे स्वप्न में हो चाहे हकीकत में हो, जीवन की सफलता देता है। वो सफलता प्रदान करता है। शिवलिंग का दर्शन अगर आप स्वप्न में भी कर रहे हो, शिवलिंग का दर्शन आप अगर हकीकत में भी कर रहे हो, वो आपको फल देगा। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के लिए उमा खंड में, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी से, सुनो चंचुला देवी, भूल सेवी
अगर कोई संसार में रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भूल से भी शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण कर लेता है तो उसके जीवन में मात्र कुछ क्षण में सुख की अनुभूति होने लगती है। शायद इसलिए आप लोग कहते होंगे कि गुरुजी आप बार बार कहते हो 3 महीने में बाबा ऐसा, तो 3 महीना क्योंकि शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उमाखंड के अंतर्गत पार्वती खंड कि आप जो श्रवण, और आप लोगों से भी निवेदन है जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे बालकनी में बैठकर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त वृत्ति से आप शंकर की कथा को सुनोगे और हृदय लगाकर सुनते हो, शंकर के नाम का स्मरण करते हो, तो बाबा आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी कर ही देता है। ये उसकी ये उसकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की मंत्र माला। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर, बस विश्वास को रखकर, श्रद्धा को धारण कर कर जो शिव की भक्ति में रमता है, फिर तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं रहते। एक काम करने वाला व्यक्ति जब किसी की यहाँ नौकरी करता है, चलो जाने तो अपन तो सरकारी नौकरी से अंदाजा लगा लो, किसी की टीचर की नौकरी है, किसी की हॉस्पिटल में नौकरी है, किसी की सरकारी नौकरी है, और मान लो वो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति को कुछ हो गया, निपट गया, चले गया, समाप्त हो गया, तो जो सरकार है, जो शासन है, वो उसकी पत्नी को कुछ धन देती है, या उसके बच्चे को नौकरी देती है, या धर्म पत्नी को नौकरी, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे इसका गुजारा हो चुका। क्यों? क्योंकि उसने उस शासन में, उस सरकार के लिए, उस विभाग के लिए काम किया, तो विभाग वालों ने उसके लिए कुछ किया। उसी तरह जब हम शंकर का भजन करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शिव अर्चना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में जितने दुख तकलीफ आती है उस सब की जवाबदारी शंकर की हो जाती है। अब उसको साधन। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लिखें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी ये उपाय जान सके और अपने जीवन खुशियाँ पा सके। नमः शिवाय।